नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज का जो कि वीडियो क्लासेस वीडियो रहेगा वो ल्यूमिनस LB 875 वोल्ट एम्पियर 12 वोल्ट इन्वर्टर की रिपेयरिंग और उसके सर्किट डायग्राम पर है। इस 10 दिन के कोर्स में हम डायग्राम में दिए गए पुर्जों, कंपोनेंट के लोकेशन नंबर और उनकी वैल्यू को हर एक क्लास के हिसाब से गहराई से समझेंगे। क्लास डे 1 वायरिंग कनेक्शन। पहले दिन हम इन्वर्टर की पूरी वायरिंग को समझेंगे। डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर, बैटरी और पीसीबी के बीच तार कैसे जुड़ते हैं। क्लास डे 2 पावर सेक्शन, इन्वर्टर डेड होने की समस्या। दूसरी क्लास में हम इन्वर्टर के पूरी तरह बंद या डेड होने की समस्या पर बात करेंगे। इस सेक्शन में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। बैटरी का पॉजिटिव करंट सबसे पहले R1 0.1 E2W रेजिस्टेंस और C3 4700 उफ 25 वोल्ट कैपेसिटर से होकर आता है। माइक्रो आईसी को चालू करने के लिए रेगुलेटर IC U3 KY5050 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलती है। यह 5 वोल्ट की सप्लाई मुख्य माइक्रो आईसी के पिन 20 पर जाती है। आईसी को काम करने के लिए क्रिस्टल पिन 9 और 10 पर लगा है, जिसके साथ दो कैपेसिटर C21 22 PF और C22 22 PF जुड़े हैं। बोर्ड की सुरक्षा के लिए 40x2 एम्पियर का फ्यूज भी इसी लाइन में लगा है। क्लास डे 3 बैटरी वोल्ट सेंसिंग इनपुट, लो बैटरी और ओवरचार्जिंग की समस्या। तीसरे दिन हम सीखेंगे कि इन्वर्टर बैटरी के वोल्टेज को कैसे नापता है। बैटरी का वोल्टेज माइक्रो आईसी के पिन 3.3 वोल्ट से नापा जाता है। इस वोल्टेज को नापने के लिए 12 वोल्ट लाइन से R30 9 के 1 का रेजिस्टेंस और ग्राउंड से R20 3 के 3 का रेजिस्टेंस लगाया गया है। इस हिस्से में खराबी होने से इन्वर्टर गलत बैटरी लेवल दिखाता है। क्लास डे 4 मेन सेंसिंग इनपुट सेक्शन, चेंज ओवर और कट ऑफ की समस्या। चौथे दिन हम बाहर से आने वाली S बड़ी E बिजली की सेंसिंग को समझेंगे। जब 230 वोल्ट S बड़ी E आती है तो न्यूट्रल NIN और लाइन LIN को कम करने के लिए दोनों तरफ 18 के 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, जैसे R92 R105 R107 और R93 R109 R110। S बड़ी E को DC में बदलने के लिए 4 डायोड D14 D15 D16 D17 सभी M1 वैल्यू के लगे हैं। यह सिग्नल ऑप्टोकॉपलर U4 MOC 8102 से होकर R17 7 के 5 और R8 1 के रेजिस्टेंस के जरिए माइक्रो आईसी के पिन 5 1.5 वोल्ट पर जाता है। इसी जगह पर माइक्रो आईसी के पिन 21 5.6 वोल्ट पर एक जेनर डायोड DZ2C8V2 और कैपेसिटर C33 220 उफ 50 वोल्ट भी लगा है। क्लास डे 5 S बड़ी E DC सिलेक्टर सेक्शन, रिले काम न करने की समस्या। पांचवें दिन हम इन्वर्टर के S बड़ी E से DC में बदलने रिले कंट्रोल के बारे में जानेंगे। रिले को स्विच करने के लिए माइक्रो आईसी का पिन 16 0.7 वोल्ट 0 वोल्ट काम करता है। यहां से सिग्नल R3 2 के 2 रेजिस्टेंस के जरिए ट्रांजिस्टर Q13 F1 SMD पर जाता है, जो रिले RLY1 को ऑन करता है। रिले की कॉइल की सुरक्षा के लिए डायोड D13 M1 लगाया गया है। क्लास डे 6 चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग न होने या ब्लिंकिंग की समस्या। छठे दिन हम बैटरी चार्जिंग के सिस्टम को समझेंगे। चार्जिंग का सिग्नल माइक्रो आईसी के पिन 15 0.23 वोल्ट 0 वोल्ट से निकलता है और R90 470E से होकर ऑप्टोकपलर MOC 3021 पिन 2 पर जाता है। इसके बाद ये ट्रायैक BTA 600 को चालू करता है, जिसके गेट पर R94 1K और R91 470E1W लगे हैं। स्पार्क रोकने के लिए C34 22NF 1000 वोल्ट कैपेसिटर और R83 560E1W रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। क्लास डे 7 ऑसिलेटर, ड्राइवर और मॉसफेट बैंक, आउटपुट या मॉसफेट जलने की समस्या। सातवें दिन हम 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट S बड़ी E में बदलने वाले मुख्य सेक्शन को पढ़ेंगे। ड्राइव सिग्नल माइक्रो आईसी के पिन 12 1.8 वोल्ट और पिन 14 1.8 वोल्ट से निकलते हैं। ये सिग्नल Q1 Q4 Q51F Q2 Q3 Q85 और Q7 Q126 ट्रांजिस्टरों से होते हुए मॉसफेट्स तक पहुंचते हैं। सभी मॉसफेट्स K80E08 के 3 नंबर के हैं। इनके गेट पर एक K के रेजिस्टेंस जैसे R71 R77 R88 और सोर्स पर 15E के रेजिस्टेंस जैसे R70 R76 लगे हुए हैं। क्लास डे 8 ओवरलोड सेक्शन, ओवरलोड की समस्या। आठवें दिन हम ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। इन्वर्टर का करंट नापने के लिए शंट के साथ LM324 IC लगी है। ओवरलोड लिमिट सेट करने के लिए VR120K का प्रीसेट, R19 100K का रेजिस्टेंस और C2 एक UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर सर्किट में मौजूद है। क्लास डे 9 चार्जिंग एम्पियर सेक्शन, चार्जिंग करंट की समस्या। 9वें दिन हम ये समझेंगे कि इन्वर्टर चार्जिंग के एम्पियर को कैसे कंट्रोल करता है। चार्जिंग एम्पियर नापने के लिए माइक्रो आईसी का पिन 8 0 वोल्ट 02
LM324 IC के पिन 1 से R41 के रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है। इस सेंसिंग में शंट से जुड़ने वाले R28 1 के 5 और R27 4 के साथ रेजिस्टेंस अहम भूमिका निभाते हैं। क्लास डे 10 डिस्प्ले, फैन, बजर और स्विच सेक्शन आखिरी, यानी 10वें दिन हम बाहरी इंडिकेटर्स और कंट्रोल्स को समझेंगे। कूलिंग फैन, पंखे को चलाने का सिग्नल पिन 17 से निकलता है और R3 2 के 2 से होते हुए ट्रांजिस्टर Q20 NPN के जरिए पंखा चालू करता है। बजर आवाज बीप के लिए निकलता है। ये R101 4 के 7 से होकर ट्रांजिस्टर Q19 NPN पर जाता है, जहां R10056E और C3700/25 वोल्ट लगे हैं। सामने का स्विच इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने वाला स्विच पिन 26 से R106 के रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है। LED डिस्प्ले, LED इन्वर्टर के आगे की बत्तियां, इन्वर्टर, चार्जिंग, ओवरलोड आदि। माइक्रो IC के पिन 1 से 6 तक जुड़ी हैं, जिनमें सुरक्षा के लिए ज्यादातर 820E और 4 के साथ वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।